भाई जब बात हो जाती है बच्चा भी बोलने लगता है, सब कुछ बोलने लगते हैं, और आधे कच्चे जो हैं ज्ञानी जो हैं संबित पात्रा जब आते हैं टिकैत के सामने तो टिकैत जो हैं सीधे उनकी बातों पर सिक्सर मार देते हैं। अब सिक्सर कुछ हिसाब से मारा जाता है कि उनके मुंह पे सूजन आ जाती है। किसके? संबित पात्रा के। अब ये खबर है क्या कि क्यों बोल दिया किसान नेता महेंद्र टिकैत, वो राकेश टिकैत ने संबित पात्रा को भट्टे का मुंशी, भट्टे, मुझे हंसी आ रही है, आपको आ रही है क्या? हाँ, भट्टे का मुंशी जब बोल दिया तब बात क्या थी? बात ये थी कि आज तक पर बहस चल रही थी और उसी पर बात कर रहे थे सब लोग। अब मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, 7 महीने हैं, ये तो आपको पता है दोस्तों। अब किसान कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी बनाने की मांग कर रहे किसान दिल्ली से सटी सिंदूर, टेकरी, शाहजहांपुर यूपी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। ये तो आपको पता होगा। किसान आंदोलन पर न्यूज चैनल आज तक ने एक शो किया, हल्ला बोल। ये कुछ पिछले दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जिन दिनों की बात हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन ये खबर आ गई तो हमने सोचा ये गर्मा गर्म खबर अपने तरीके से आपके बीच में पेश की जाए, जिसको देखकर के थोड़ा सा आपका मनोरंजन हो जाए। हाँ, तो इसीलिए इस खबर को डालने का मतलब हमारा यही था कि पात्रा के कई नाम पता थे, लेकिन नया नाम हो गया है भट्टे का मुंशी। अब इसकी परिभाषा तो बतानी पड़ेगी, इसका कारण तो बताना पड़ेगा। इस दौरान संबित पात्रा और भारतीय किसान यूनियन के नेता के बीच काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी हो गई। टिकैत ने भट्टे का मुंशी कहकर बुलाया और साथ में कहा कि हमारी बात भारत सरकार से हो रही है, ये तो एक पार्टी का प्रवक्ता है, भारत सरकार तो है नहीं। बात भी सही थी यार राकेश टिकैत। देखिए ना, किसान कितने सेंसिबल हैं कि ये तो सरकार है ही नहीं। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता जाते हैं वो इन प्रवक्ताओं से बात करना छोड़ें, मंत्रियों से सीधे बात किया करें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया है राकेश टिकैत ने कि प्रवक्ताओं से पार्टी की बात मत कीजिए। सरकार के मंत्री अगर डिबेट में बुलाए जाते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को उनसे बात करनी चाहिए। भाई ये तो हुई टिकैत ने जो एक चीज थी वो तो क्लियर कर दी। अब जब ये बोला तो भैया सिट्टी पिट्टी आज तक के जो एंकर थे उनकी भी गुम हो गई और संबित पात्रा की भी गुम हो गई। टिकैत ने कहा हम मंत्रियों से बात करेंगे, ये बीच में क्यों आते हैं भाई? कौन है ये? हम इनसे बात क्यों करें? मोदी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। इस पर पात्रा ने बोलना चाहा तो किसान ने कहा अरे ओ रुक भाई, तुम्हें बीमारी बीच में बोलने की। टिकैत ने कहा इनको कहीं कुछ बोलने नहीं मिलता तो यहाँ चैनल पर बात कहते रहते हैं, जैसे भट्टे पर मुंशी होते हैं। ये वही हैं, इनकी कोई सरकार नहीं है, मोदी सरकार है तो वो जवाब दे, उसके मंत्री जवाब दें, नरेंद्र सिंह तोमर जवाब दें। जब आप चुनाव लड़ेंगे और मंत्री बन जाएंगे तब आप बात करेंगे आपसे। भाई बुरी तरह से उतार दी। इस पर अंजनाओं कश्यप साइड लेती हुई दिखी संबित पात्रा की। उन्होंने कहा अरे ये भाजपा के प्रवक्ता हैं तो यही जवाब देंगे ना। इस पर टिकैत ने कहा जो विभाग इनको दिया गया तो इन्होंने उसको बेच दिया, तेल कंपनी ओएनजीसी बेच दी। एक और विभाग दे दो, उसको भी बेच देंगे, आधा देश बेच देंगे। अगले 3 साल में जनता को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि ये किसान नेता इस बात का आह्वान कर रहा है। समझ में आ रही है उसकी बातें, लेकिन बातें नहीं दिखाई जा रही। उन पर कोई गोदी मीडिया बहस नहीं चला रहा। यूट्यूबर्स जितने भी हैं, अच्छे पत्रकार जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, वो भी इन चीजों पर अपने विचार नहीं रखते हैं। तो दुख होता है इस चीज का कि एक तरह से यूट्यूब पर भी सरकार पॉलिटिक्स करेगी। लेकिन चलिए करे तो करे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बातचीत का जो प्रस्ताव दिया गया मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, उस पर राकेश टिकैत ने 2 टूक कहा कि कृषि मंत्री फिर से बातचीत के लिए शर्तें लगा रहे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा समेत किसी भी अन्य किसान संगठन को मंजूर नहीं है। अब साहब इस वार्ता में, इस डिबेट में चीज़ें इंपॉर्टेंट ये रहीं कि किसान नेता किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे मेंढक सी शक्ल वाले, मतलब लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, से बात नहीं करना चाहते जिसको पता ही नहीं है। और ये भी गलती है इस नेशनल मीडिया और नेशनल स्ट्रीम के मीडिया की, अंजनाओं कश्यप की भी गलती है कि इनको मंत्रियों को बुलाना चाहिए। अगर कोई सुलह कराना चाहते हैं आप तो आप मंत्रियों को बुलाइए, किसान नेता से बात कराइए। आप प्रवक्ताओं को बुला करके एक सेंसेशन क्रिएट करते हो देश में गलत चीजें जानकारी देने के लिए। तब बाकी में लगता है कि गोदी मीडिया जो है एक एजेंडा के तहत काम कर रहा है, उन सारी आवाजों को दबाने के लिए जो आवाजें सरकार से सवाल पूछ रही हैं, सरकार का गरेबान पकड़ के उसको हिला रही हैं। मीडिया तो खैर हिला नहीं सकती,
उस गरेबान को, क्योंकि मीडिया में इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मीडिया में इतना पानी नहीं है, मीडिया में इतना दम ही नहीं है। क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरह से बात की और टू द पॉइंट बात की, उन्होंने सीधे बोला कि भैया संबित पात्रा को भट्टे का मुंशी बोल दिया, भैया तू अपनी कंपनी खुद बेच चुका, तुझसे क्या बात करूं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अंजनाओं कश्यप को किसी मंत्री को बुलाना चाहिए था, यही बात राकेश टिकैत ने कही। कॉन्क्लूड कर रहा हूं अपने इस वीडियो को। राकेश टिकैत ने यही बात कही कि साहब आपको मंत्री को बुलाना चाहिए था, इस भाजपा के प्रवक्ता से बात करके क्या करूंगा, सरकार का कोई मंत्री होता तो उससे बात करता। बात भी सही है, राकेश टिकैत ने कोई ऐसा गलत तो नहीं कहा। और सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बिठा देता है ये मीडिया, मंत्रियों को लेकर के क्यों नहीं आता जवाब देने के लिए, जबकि 2014 में मंत्रियों को बराबर डिबेट में बिठाया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे टुच्चे मुच्चे नेताओं को लेकर चले आते हैं जिनकी सुई गांधी परिवार से आगे नहीं बढ़ती है। वो तो शुक्र मनाइए कि राकेश टिकैत के पिताजी जो महेंद्र सिंह टिकैत थे वो कोई प्रधानमंत्री या मिनिस्टर नहीं रहे, वरना तो उनका भी संबंध मुसलमानों से जोड़ दिया होता संबित पात्रा ने। ये शुक्र मनाइए। अब जब ये चीजें होती हैं, इसके बाद खबर आती है, एक खबर और कि सिंधु बॉर्डर पर आग लगने की खबर आती है, जिस पर राकेश टिकैत एक अलग बयान देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर इस तरह की ज्यादती हुई तो सरकार को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। गाजीपुर पर बवाल हुआ, भारतीय किसान यूनियन के 200 कार्यकर्ताओं पर जो थी FIR हुई। अभी FIR हो रही है, किसानों पर हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उधर यूपी में बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं चुनाव जीतने के लिए, और यहां किसान आंदोलन को दबाने के लिए संबित पात्रा जैसे खोखले लोगों को लेकर के मीडिया चला आता है, और जिसको भट्टे का मुंशी बता दिया जाता है राकेश टिकैत के द्वारा। तो वाकई में एक तरह से भट्टे का मुंशी अगर सरकार की तरफ से आए संबित पात्रा, तो भट्टे का मुंशी प्रधानमंत्री मोदी को बोला गया, और यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए संबित पात्रा तो भट्टे का मुंशी JP नड्डा को बोला गया। तो ये सारे भट्टे के मुंशी हैं जिनके पास अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो आकर के बैठ जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, इनको बुला करके पैसे वैसे देकर के बुला लेता है मीडिया और बेइज्जत कराता है पूरी सरकार की, और सरकार को धोने का काम किसान नेता कर देते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगे महेंद्र सिंह टिकैत राकेश टिकैत के ये विचार, जिसमें उन्होंने संबित पात्रा को बोला भट्टे का मुंशी। क्या आप ऐसी भाषा से सहमत हैं? क्या आप ऐसी भाषा को स्वीकार करते हैं? क्या संबित पात्रा को इस तरह से बेइज्जत किया जाना चाहिए था, या इस तरह के बोल राकेश टिकैत को संबित पात्रा के लिए बोलने चाहिए थे? दोस्तों इस पर अपना एक कमेंट जरूर दें कि किस तरह से बेइज्जत किया संबित पात्रा को। तो इस पर एक आपका कमेंट जरूर बनता है कि इस पर आपका क्या कहना है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि किसानों की बात है, हमारी आपकी बात है। क्योंकि किसान जो बॉर्डर पे बैठा है वो आम हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवासियों के लिए बैठा है, महंगाई के विरोध में बैठा है। कहीं महंगा ना हो जाए अनाज तो तरसते रहें बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि 5 स्टार के झूठे टुकड़ों में आने वाली पीढ़ियां झूठन में अपनी रोटी और अपनी भूख को मिटाने के साधन तलाश करें। थैंक यू दोस्तों।